ओके, लेट अस कंटिन्यू द डिस्कशन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो लेने जा रहे हैं ये अगेन मॉडर्न फिजिक्स से है और यहां पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पर टेस्ट किया गया है। ठीक है, आई रीड आउट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द एनोड वोल्टेज ऑफ अ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स्ड, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट फॉलिंग on the cathode is gradually changed. The plate current I of the photo cell varies as follows. Now यहां पर हमें स्लाइटली डराने की, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है बिकॉज I वर्सेस लैम्डा का हम कभी टेक्स्ट पढ़ते वक्त, थ्योरी पढ़ते वक्त ग्राफ नहीं बनाते हैं। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ जो हम टेक्स्ट में देखेंगे या हम कभी क्लासेस में पढ़ते हो। तो स्लाइटली हमें क्वेश्चन को घुमाकर, कंफ्यूज कर थोड़ा सा यहां पर डराने की कोशिश की गई है। ठीक है, द रीजन इज जो मैं यहां बता रहा हूं, आई वर्सेस लैम्डा ग्राफ, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ विच विल फाइंड इन एनी टेक्स्ट बुक्स। ये हमें कोई टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्टली नहीं दिखेगा। हमें सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को ध्यान रखते हुए, उन्हें अप्लाई करते हुए यहां पर सही ग्राफ को चूज करना होगा। ठीक है, मैं रफली सारे ऑप्शंस में बने हुए ग्राफ यहां पर सबसे पहले बना देता हूं। हमें यहां पर जो अप्रोच यूज करनी होगी वो ऑप्शंस को रिजेक्ट करने वाली यूज करनी होगी। हम एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते जाएं, ग्राफ्स को एनालाइज करते जाएं और फिर हम ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने हैं, जो बातें हमें याद रखनी है, देयर इज ऑलवेज अ कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बियॉन्ड हमें कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, दैट इज द कट ऑफ वेवलेंथ। सो किसी न किसी जगह पर जाकर एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू पर आने के बाद फर्दर हमें करंट नहीं दिखना चाहिए। उस वैल्यू से कम अगर लैम्डा है तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, हमें करंट वहां पर मिलेगा। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या लैम्डा की कोई मैक्सिमम वैल्यू किसी ग्राफ में दिखती है जिस पर करंट को 0 बताया गया हो और फिर उस लैम्डा की वैल्यू के फर्दर करंट ना दिखाया गया हो। ये ग्राफ हमें एक ऐसा दिखेगा जहां लैम्डा की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर करंट को इन्होंने 0 कर दिया है, फर्दर कोई ग्राफ नहीं बनाया है। इसमें हमें दिखेगा ऐसा नहीं हो रहा है, लैम्डा की कोई मैक्सिमम वैल्यू जिस पर करंट 0 हो रहा हो। दिस शुड बी रिजेक्टेड। सेम इन दिस केस, दिस शुड बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट करने के और भी रीजंस हो सकते हैं बट हम अभी सिर्फ यही बात को लेकर चल रहे हैं। सेकेंड चीज जो हम सोचें, लैम्डा फिर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो करंट वहां पर ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। इस ग्राफ में हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद, लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है एंड अल्टीमेटली एट 0 वेवलेंथ वो बता रहे हैं कि करंट 0 हो जाएगा। लैम्डा थोड़ा सा बढ़ता है तो करंट थोड़ा सा बढ़ता है, जबकि होना यह चाहिए लैम्डा जैसे जैसे कम होते जाए करंट बढ़ता ही जाना चाहिए, बिकॉज द एनर्जी ऑफ फोटोन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा। थियोरेटिकली 0 वेवलेंथ के फोटोन की इनफाइनाइट एनर्जी होगी एंड इट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। बट क्योंकि 0 वेवलेंथ कभी होती नहीं है, इस ग्राफ को डिसकंटिन्यूअस बनाया गया है और यहीं से स्टार्ट करते हुए फिर 0 वैल्यू ऑफ करंट पर फाइनली टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके बियॉन्ड दिस विल बी द कट ऑफ वेवलेंथ which corresponds to the work function
इसके बियॉन्ड हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ग्राफ।